नमस्कार। आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे समाजसेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल से महिला दिवस पर, लेकिन विस्तार पर चर्चा से पहले एक छोटे से ब्रेक मिलते हैं। हम ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281178322812322। अब विस्तार से, हर वर्ष महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। अग्रवाल जी, वुमेन डे आने वाला है, महिला दिवस, क्या मैसेज देंगे? क्या वास्तव में ये दिवस मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए? गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के महान पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उससे भी बड़ा पर्व जो आपने कहा वुमेन्स डे, भले ही एक पाश्चात्य संस्कृति का नाम हो, मगर भारत में भी इसका संपूर्ण रूप से एक औचित्य है। और वुमेन्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो कहा कि वुमेन्स डे की सार्थकता, भारत आप देखेंगे तो भले ही पुरुष प्रधान देश हो, मगर अगर श्रम शक्ति के आधार पर देखें, कर्म शक्ति के आधार पर देखें तो स्त्री प्रधान देश है। और भारतीय नारी एक बिल्कुल आप कहें कि विश्व के लिए एक आईने की तरह है, और समर्पण एवं संस्कार के साथ जो एक बिल्कुल आदर्श रूप हो सकता है, आदर्श नारी का स्वरूप भारत में दिखाई देता है। उसके बाद भी आज घर में महिला दबी हुई है। क्यों दबी हुई, क्या वजह है? कुछ ही वर्ग ऐसा है जो आगे बढ़ रहा है, बाकी सब दबा हुआ है। नहीं, ये बात आपने सही कहा कि मैंने पहले आपसे कहा कि पुरुष प्रधान समाज बना है, और वास्तव में जो स्त्री है या महिला है, उसकी स्थिति चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहू के रूप में हो, अभी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। और वास्तव में जो हक की वो हकदार है, उससे लगभग 1/4 भी उनको प्राप्त नहीं है। सारे दिन वो मेहनत करती है बहू के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, मगर बदले में क्या मिलता है? अभी तक भी तिरस्कार और अनादर। और जबकि वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती है। आप एक नौकर को भी पैसा भी देते हैं और फिर भी उसकी सम्मान का ध्यान रखते हैं, आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं, मगर यहाँ आप परिवार को समर्पित होने के बाद भी वो जो हक मिलना चाहिए वो तो दूर की बात है, मगर जो एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए, अभी वहाँ पर भी कमियां हैं, ये महसूस होता है। और इस
महिला दिवस पर, हालांकि अब परिवर्तन आ रहा है, मगर हम इस महिला दिवस पर सबसे ये अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट का चिंतन करें और महिला विमुक्त समाज की सोच का चिंतन करें। तब आपको एहसास होगा कि इस धरती या इस विश्व या इस ब्रह्मांड में महिला की या स्त्री शक्ति की कितनी बड़ी अहमियत है। और मेरा तो ये मानना है कि पुरुष की एक बार को अहमियत हो सकता है ना हो, मगर स्त्री की अहमियत पुरुष से भी ज्यादा है। आपने महिला की जो शक्ति है बहुत बड़ी है, आपने ठीक कहा। इंदिरा गांधी हुई, सोनिया नारी हुई, झांसी की रानी हुई, और भी मीरा कुमार हुई। आज जो अध्यक्ष है लोकसभा की वो भी एक सुमित्रा महाजन जी हैं, अच्छे पद पे हैं। क्या छोटा तबका इतने ऊंचे पद पर पहुंच सकता है? नहीं, आप देखिए, ये तो आपने जिस तरीके से तनिक शब्दों में संपूर्ण महिला समाज को वर्णित कर दिया, ये एक बड़े अफसोस का विषय है। मैं तो कहूँ तो बहुत अफसोस का विषय है। हर महिला लक्ष्मीबाई है, माँ दुर्गे हैं, और आपके यहाँ हैं। आप खुद अपनी उपस्थिति में महसूस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप उसे मानते नहीं हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अहंकार के वशीभूत होकर के बातें करते हैं या दबते को दबाने की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अदरवाइज समर्पण एवं श्रम की बात करें तो एक कल्पनीय योगदान है। आप चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं देख लीजिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की परिवार महिलाएं देख लीजिए, चाहे केरल देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, पूरे हिमाचल देख लीजिए, आप जहाँ पर भी देखेंगे स्त्री शक्ति इतनी समर्पित भाव से देश को आगे बढ़ा रही है कि आप ईश्वर से पहले अगर महिला शक्ति की पूजा करें तो मुझे लगता है कि महिला शक्ति के चिंतन की पूजन को वो ईश्वर भी अगर अपने ही भक्ति से इतना खुश ना जल्दी खुश नहीं होगा जितना आप अगर महिला शक्ति का पूजन करते हैं तो वो ईश्वर को फल मिलेगा। किसी देखने में आया पति पत्नी दोनों काम करते हैं, शाम को दोनों एक ही टाइम आते हैं, उसके बाद पत्नी फिर पिस जाती है और पति की 2 बात सुनती भी है। कितनी ताकत कहाँ से उनमें आती है? कोई देखिए, एक तो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और सब बातें समर्पण की हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना समाज, परिवार और अपनों के लिए समर्पित सोच रखना अपने आप में एक साधुत्व का भाव होता है,
जो पुरुष के एक आदर्श साधु में लक्षण हो सकते हैं, वो भारतवर्ष की एक सामान्य नारी में मैं सारे वही गुण जब तुलनात्मक रूप से देखता हूं तो वो मुझे दिखाई देता है। इसलिए भारतीय नारी हर स्वरूप में पूजनीय है और ये भारतीय परंपरा भी रही है। कुछ विसंगतियां बीच में रही हैं, उनसे हम पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ धर्म के स्तर पर ये भी ऐसी है, मगर हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि उस धर्म की भारत में उपस्थिति में भी भारतीयता का जो पुट आता है तो वहां पर वो भी उतना ही सम्मान करते हैं। और पर फिर भी कहीं ना कहीं और उचित स्थान की आवश्यकता है नारी वर्ग को लेकर के समाज में और देश में। फिर क्या वजह पुरुष अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं महम हूँ, जो काम होना है मेरे से होना है, जबकि दोनों पति पत्नी सर्विस करते हैं। बच्चों की देखभाल पत्नी करती है, खाना पत्नी बनाती है, देखिए और पत्नी को डांटता भी है। बिल्कुल। वैसे हम जब एक सामाजिक मंच पर जाकर के चर्चा करते हैं तो हम बार बार यही कहते हैं कि कामकाजी महिलाएं डबल गुलामी महसूस करती हैं, क्योंकि अभी भारतीय समाज इतना सुदृढ़ नहीं हुआ है कि कामकाजी महिला का, चाहे कामकाजी पति हो या गैर कामकाजी पति हो, उसका वो अपना अंडरवियर भी धोए और महिला के अंगवस्त्र भी धोए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जबकि कामकाजी महिला अपने भी अंगवस्त्र धोती है और पुरुष के भी। तो ये जो एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक डिफरेंस है, इसमें कहीं ना कहीं हमें इसको समझने और इसके प्रति कार्य करने की आवश्यकता है। हम लगातार विभिन्न मंचों से ये बात कहते रहते हैं। कई लोग जब परिस्थिति की बात पर स्त्री गमन की बातें करते हैं, बड़े तारीफ से कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्या आपकी पत्नी अगर ये शब्द कह दे तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तब उनकी एकदम आंखें खुलती है। तो हम तो महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते की बात करते हैं कि अपने वाणी और व्यवहार को वो स्वरूप दे दो जिस वाणी को आप अपने ऊपर अपने को सुन सकते हो और जो व्यवहार अपने लिए बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आप अपनी व्यवहार और वाणी को इस तरीके से नियंत्रित और संयमित कर सकते हैं कि जो व्यवहार मैं अपने लिए महसूस करता हूँ वो दूसरों को दूं और जो शब्द मैं अपने लिए सुन सकता हूँ वो दूसरे को बोलूं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि समाज का दर्शन ही अलग होगा, समाज की स्थिति ही अलग होगी और जो आज हमें चिंतन की आवश्यकता पड़ रही है, शायद उस चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93।
9811-783-2281-23. Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक धारावाहिक आता है भाभी जी घर पे हैं, उसमें आपने देखा हो पत्नी सर्विस करती है और पति निकम्मा बन के घर में रहता है, खाना बनाता ही बनाता है, उसके बाद पत्नी पति की इज्जत करती है। मैंने कहा ना, यही भारतीय संस्कार है, यही भारतीय संस्कृति है और यही भारतीय नारी का विशालतम स्वरूप है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ और हकीकत में यह है कि एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में मेरे पास शब्द नहीं है स्त्री शक्ति के इतने बड़े चरित्र को वर्णन करने की। मैं तो सिर्फ उस मातृ शक्ति के हर स्वरूप के सामने सिर्फ वंदन ही कर सकता हूँ, अपने दिल से वंदन करता हूँ और जैसे भी हो सके जो अपने कर्म से या वाणी से या सहयोग से, जैसे भी अगर श्रम शक्ति, स्त्री शक्ति की जो उसकी वास्तविक स्थिति है उसके उद्धार के लिए जो हो सके उसमें हमेशा तत्पर रहने से हमें संतोष मिलता है। स्त्री शक्ति को ताकत देने के लिए कोर्ट भी वुमेन डे बना रहे हैं। उनके जजों के मन में भी एक पीड़ा है कि हम स्त्री शक्ति को आगे बढ़ाएं। क्या वजह है कि कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा है? आप सही कह रहे हैं। दिल्ली लीगल एड सोसाइटी जो है कि जो समाज के महिला वर्ग या जिसे शोषित माना जाता है उनके उद्धार के लिए कार्य करती है, उनके विकास के लिए, उनके उठान के लिए कार्य करती है। तो अब की बार मेरी जो जानकारी है कि लगभग 20 जगह एक ही समय में 8 तारीख को वो महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं और कैसे महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर उन्होंने संगोष्ठियाँ रखी है। ये एक सराहनीय कदम है और समाज में और प्रशासन में जो एक परिवर्तन की आवश्यकता है उस आवश्यकता में बढ़ता हुआ एक कदम मैं इस तरीके से मानता हूँ। और हमारा ये भी मानना है कि इस पुण्य कार्य में हम भी अपने कई संगठनों के माध्यम से, दिल्ली RWA फेडरेशन के माध्यम से, CKG फाउंडेशन के माध्यम से या CKG टाइम्स के माध्यम से उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी कर रहे हैं और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो इस कार्यक्रम में गंभीरता से चिंतन करके, और अगर आपको लगता है कि हाँ स्त्री शक्ति उस पद की गरिमा के अनुरूप अपने पद के लिए उस स्थान के लिए एलिजिबल है, योग्य है, तो जरूर उन्हें उनके उचित स्थान के इस योग्य के हवन में आप सहयोग करें। मैं ये सभी पुरुष प्रधान लोगों के साथ साथ महिला से भी अनुरोध है कि एक मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि महिला ही महिला का दुश्मन है। तो कृपया करके इस मुहावरे को भी आप झुटलाने की कोशिश करें और एक और एक महिला 11 हो महिलाएं, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करें और इस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके चलें। चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो या और कोई रिश्ता हो, तो सब संबंधों में महिला भी महिला को आगे बढ़ा करके चले तो हमारा जो समाज का जो टारगेट है वो जल्दी से सही समय पर या समय से पहले अचीव हो पाएगा। क्या वजह कोर्ट ने RWA फेडरेशन चुना कि आप ये मैसेज दीजिए जनता को? नहीं, देखिए अवेयरनेस हो। आपको पता है कि दिल्ली RWA फेडरेशन लगभग 3000 प्लस RWAs का प्रतिनिधित्व करती है और सभी बुद्धिजीवी लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व है और चूंकि ये सारे ही समाज से जुड़ी बात है
तो और एक बड़ा मंच है ये, तो बड़े मंच को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने नेचुरली कहा कि भाई एक समय में इतने बड़ी जगह पे बात पहुंचाने के लिए अगर सारे RWH के माध्यम से जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी और प्रभावी रूप से पहुंचेगी। ये एक टीम वर्क है, तो टीम को तो हमेशा तवज्जो दी ही जाती है, और जब एक टीम की भी एक टीम हो, ग्रुप टीम हो, तो और भी ज्यादा मजा आता है। थैंक यू। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211-0638, 2212, 0637, 9810721848, 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।